चलिए, जय हिंद दोस्तों। आज उपस्थित हैं हम आपके सामने भारतीय सामान्य ज्ञान और विरासत से संबंधित कुछ क्वेश्चन स्टैटिक जीके को लेकर, और ये सभी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आने वाले परीक्षाओं के लिए, इसलिए इसे रट के रख लें क्योंकि ये किसी न किसी परीक्षा में हमेशा रिपीट होते हैं। तो चलिए हम देखते हैं इन सारे क्वेश्चनों को। आज ध्यान से देखिएगा पूरा वीडियो, क्योंकि अंत में कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो कि बहुत बार एग्जाम में आए हुए हैं, तो हम देखते हैं उनको। चलिए पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, डीसीएम ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? तो डीसीएम ट्रॉफी का संबंध फुटबॉल से है। तो इस ट्रॉफी को बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, एक आजकल नवीनतम पुस्तक है मोदी गवर्नमेंट न्यू सर्च ऑफ कम्युनलिज्म, पुस्तक के लेखक कौन है? इसको लिखा है हमारे सीताराम येचुरी ने। सीताराम येचुरी ये हमारे सीपीआई एमएल के सांसद हैं और मार्क्सवाद के समर्थन में हैं, तो इन्होंने इस पर एक किताब लिखी है। चलिए आ जाते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में सबसे अधिक आबादी वाला महानगरीय शहर कौन सा है? 2011 की जनगणना के अनुसार ये पूछ रहा है कि सबसे अधिक जनसंख्या वाला महानगरीय शहर कौन सा है? तो ये आंसर है हमारा मुंबई। जानते हैं आप कि मुंबई को आर्थिक नगरी भी भारत का कहा जाता है, और इसमें सारे लगभग जितने भी हमारे देश में आर्थिक गतिविधियां हैं उनका हेडक्वार्टर यहीं पर स्थित है। चलिए, इसे फिल्म सिटी भी कहते हैं इंडिया का, बॉलीवुड का जन्मस्थली भी है यहीं पर। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। कहा गया कि अली अकबर खान का संबंध किस यंत्र से है? हमेशा एग्जाम में एक यंत्र पूछ लिया जाता है, तो यहाँ पर अली अकबर खान का संबंध यहाँ पर जो दिया गया है वो है सरोद से। सरोद एक वाद्य यंत्र है जिससे संबंध है अली अकबर खान का। चलिए आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला कह रहा है कि हरिप्रसाद चौरसिया किस वाद्य यंत्र के रूप में प्रसिद्ध है? हरिप्रसाद चौरसिया एक जाना माना नाम है बांसुरी से संबंधित, तो ये ध्यान रखेंगे, बहुत बार क्वेश्चन आया है एग्जाम में। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। भूटान की राजधानी कहाँ पर है, या भूटान की राजधानी क्या है? यहाँ पर देखा गया है, तो यहाँ पर देखिए भूटान की राजधानी है थिम्पू, और यहाँ बीजिंग चीन की राजधानी, ढाका बांग्लादेश की राजधानी, और जो पारो है ना, ये भूटान का ही एक शहर है, और भूटान का शहर है पारो, जिसके बारे में यहाँ पर कहा जा रहा है। लेकिन ये भूटान का ग्रीष्मकालीन राजधानी रहता है, तो मेन राजधानी वहाँ पर थिम्पू है, तो इसको नहीं लेंगे, इसको मेन राजधानी के रूप में हम जानते हैं। चलिए अगला है अगला क्वेश्चन, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में लिंगानुपात सबसे अधिक है? लिंग अनुपात, आप जानते हैं कि भारत में लिंग अनुपात दिन प्रतिदिन एक चुनौती बनता जा रहा है, चिंता का विषय बनता जा रहा है। किसी राज्य में तो लिंग अनुपात ऐसी स्थिति में आ पहुंचा है जहां पर कि लड़कियां इतनी कम हो गई कि बहुत सारे लोगों की शादी ब्याह भी नहीं हो पाएंगे। तो यहाँ पर देखेंगे केरल में यह लिंग अनुपात बहुत अच्छा है, क्योंकि केरल के लोग शिक्षित हैं। सबसे अधिक खतरनाक स्थिति हरियाणा जैसे राज्यों की है। हरियाणा में भी लोग शिक्षित है, लेकिन वहाँ पर शिक्षा का शायद दुरुपयोग किया गया और लिंग अनुपात बहुत खराब है वहाँ पर। चलिए हम देखते हैं अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए आते हैं, गिद्ध नृत्य शैली किस राज्य से संबंधित है? जो गिद्ध नृत्य शैली है ना, ये पंजाब राज्य से संबंधित है। लेकिन ये आपको यहाँ जानना होगा कि ये गिद्ध नृत्य करता कौन है पंजाब में? तो ये गिद्ध नृत्य जो करते हैं पंजाब में, वो वहाँ की औरतें करती हैं। तो औरत करती है, तो आखिर वहाँ के मर्द या पुरुष क्या करते हैं? तो जो पुरुष होते हैं पंजाब के, वो करते हैं भांगड़ा। तो भांगड़ा करते हैं पुरुष और गिद्ध करती हैं महिलाएं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? वेटिंग फॉर ए वीजा किसकी आत्मकथा है? तो यह है BR अम्बेडकर साहब की आत्मकथा, वेटिंग फॉर वीजा। महात्मा गांधी की आत्मकथा आप जानते हैं, मेरा सत्य के साथ एक प्रयोग, ठीक है, बहुत ज़्यादा फेमस किताब है मेरा सत्य के साथ एक प्रयोग, जो कि महात्मा गांधी की आत्मकथा है। चलिए आगे अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम लोग।
अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, गुरु विपिन सिन्हा किस शास्त्रीय नृत्य की शैली के लिए जाने जाते हैं? तो विपिन सिन्हा का संबंध मणिपुरी से है। चलिए आगे है, मानव विकास रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है और यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक अभिन्न इकाई है जो कि प्रत्येक वर्ष मानव विकास रिपोर्ट जारी करता है, जिसे HDI कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पंडित किशन महाराज का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो पंडित किशन महाराज तबला बजाते हैं, बहुत फेमस है। सितार में तो आप जानते हैं पंडित रवि किशन, इनसे आगे कोई निकलता ही नहीं। चलिए आगे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग कब की थी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने संविधान सभा की मांग 1934 ईस्वी में ऑफिशियली की। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की ओर से हमारे बहुत सारे नेताओं ने अंग्रेजों से ये मांग रखी कि संविधान सभा का निर्माण होना चाहिए ताकि आज़ादी के बाद हमारे देश को सुचारू रूप से चलाया जा सके। हालांकि सबसे पहले 1934 ईस्वी में हमारे MN रॉय ने इसकी मांग रख दी थी, लेकिन ऑफिशियली वो नहीं मांगे थे। चलिए आते हैं उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत करने वाले, जो कि बाद में चलकर काट छांट करके या थोड़ा मॉडिफाइड करके भारतीय संविधान की प्रस्तावना बनी। राजेंद्र प्रसाद आप जानते हैं कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे। JB कृपलानी ध्वज समिति के अध्यक्ष थे। BR अम्बेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। तो ये थे अच्छे क्वेश्चन जो कि हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। आशा करते हैं कि आपको ये पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो लाइक करना नहीं भूलेंगे और कमेंट करिएगा कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।